चलिए स्टार्ट करते हैं आज मार्केट के हाइलाइट्स। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल जैसे मैंने बताया था कि निफ्टी इस समय कुछ कंसोलिडेटेड मोड में रहेगी। आज देखिए यूएस फेड के बारे में भी बात करते हैं, बट आप चेक करेंगे तो ओपनिंग के पास ही क्लोज भी हुआ है। दैट इज़ 1% अराउंड नीचे गया है, 1% भी नहीं, 0.50% नीचे गया है। और निफ्टी इस समय क्लोजिंग प्राइस दी है 17,629.80 पैसे पे, जो कि अपने लेवल्स पे ही है। सेंसेक्स 59,119 और 72 पैसे पे क्लोजिंग दी है, वो भी %0.5 लमसम गिरा है। गोल्ड के इस समय रेट चल रहे हैं 49,772 रुपीज़। दैट इज़ करंट प्राइस ऑफ गोल्ड, जिसमें 329 रुपीज़ की बढ़त हुई है। जैसे हम बात कर रहे थे यूएस फेड के रेट हाइक्स के बारे में, रात में ही मैंने रील अपलोड कर दी थी ऑन इंस्टाग्राम की 75 बेसिस पॉइंट्स का एक हाइक मिला है, जो कि आज मार्केट में देखने को मिला है। सारे मार्केट्स अप्रॉक्स ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करते हैं, सारे मार्केट्स एक तरीके से कुछ % डाउन है। जो नेक्स्ट मीटिंग है वो नवंबर 2022 को एफएमओसी की मीटिंग होगी, और इस ईयर के एंड तक जो परसेंटेज रहेगा पॉलिसी रेट्स का वो 3 से 3.25% का रहेगा, और बाय 2023 ये माना जा रहा है कि ये रेट जाएगा 4.6%। एक तरीके से ये देखा जाए तो ज़्यादा माना जा रहा है, बट देखते हैं कि रिजर्व्स इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। यूएस की जीडीपी की जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो 2023 तक करी जा रही है 1.2% के ग्रोथ पे, और 2024 तक ये रहेगा, बताया जा रहा है 1.7%, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। रेट हाइक्स हुए हैं, चीज़ों में इफेक्ट पड़ेगा, बट उस हिसाब से उसको स्टेबल भी किया जाएगा। वो अपने हिसाब से उसको स्टेबलाइज भी करेंगे। ये तो है नहीं कि मार्केट गिरती चली जा रही तो गिरती ही चली जाएगी, ये नहीं पॉसिबल है। जो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। इस समय 2 डेकेड्स के सबसे हाई पे है, दैट इज़ 111.57 पे ये इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि 2 डेकेड्स का हाई है। कल के यूएस फेड के रिजर्व्स के जो रेट हाइक्स आए थे उसकी वजह से हांगकांग स्टॉक्स 11 ईयर्स के लो पे हैं, ये रेट हाइक की वजह से हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई इस समय क्या वर्क कर रहा है इन यूएस मार्केट्स, ये ग्लोबल रिसेशन इन्फ्लेशन को कैसे डील कर रहा है, तो इस समय मार्केट अपनी जो आरबीआई है जो अपनी करेंसी प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि द थिंग इज़ कि डॉलर इस समय ट्रेड आपका बहुत हाई पे कर रहा है, ये अप्रॉक्स 80 से 81 के बीच में इस समय पहुंच गया है। अभी आप रेट्स देखेंगे तो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बट 80 से 81 के बीच में है, जो कि आपका फॉरेक्स जो रिज़र्व है इसकी वजह से कम हो सकता है। आरबीआई इसको उस हिसाब से डील कर रहा है। और क्रूड ऑयल की अगर आप बात करें तो क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे गया है, और जो कि अच्छा भी है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग का अमाउंट यूज़ होता है केवल फ्यूल्स में, लाइक क्रूड ऑयल में, क्योंकि ये इम्पोर्ट होता है ये चीज़ हम लोग के इंडिया में, दैट्स वाई। और आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर हैं वो अच्छे रहेंगे, और वो अच्छे वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस समय बैंकिंग सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी मिल रही है। लोन्स जो हैं वो अच्छे अमाउंट्स में सैंक्शन हो रहे हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय और मिलने वाली है, दैट इज़ फेस्टिव ऑफर आ रहा है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है। उसमें एक सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी इस समय मार्केट्स में, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और यही हम लोग की उम्मीद भी की जा रही है। और न्यूज़ कुछ ऐसी भी आई थी कि विप्रो में जो है वो मून लाइटिंग चल रही है, लाइक एम्प्लॉयज़ जो हैं विप्रो में भी वर्क कर रहे हैं और अपना रोल किसी और कंपनी में भी अदा कर रहे हैं। दैट इज़ क्वाइट हार्श फॉर द कंपनी पॉलिसीज़, अ गुड कंपनी। उसकी वजह से 300 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हटा दिए गए हैं विप्रो से, और देखते हैं कि विप्रो इसको किस तरीके से डील करता है। बाकी आते हैं हम लोग मार्केट की तरफ से कि क्या मार्केट का स्टेटस है। इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडियन मार्केट, निफ्टी 17,629.80 पैसे पे डील कर रही है। सेंसेक्स 59,100
19.72 पॉइंट्स पे है। चलिए बात करते हैं अब ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट का चार्ट्स मैं इधर साइड पिन कर देता हूँ। सो डॉ जोन्स जो है, डॉ जोन्स -1.70% नीचे गया है। दैट इज़ ट्रेडिंग इन 30,183 एंड 78 पॉइंट्स पे। S&P 500 -1.71% और ट्रेड कर रहा है 3,789.93 पॉइंट्स पे। नैस्डैक -1.79% और डील कर रहा है इस समय 11,220.19 पॉइंट्स पे। और बाकी चार्ट्स, बाकी इंडेक्सेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो ये थे ग्लोबल मार्केट्स आफ्टर US फेड के रेट हाइक्स के बाद। सो कल देखते हैं कि मार्केट किस तरीके डील करता है। सो इसी तरीके से स्टॉक्स के एनालिसिस, मार्केट के एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट कैसा वर्क कर रहा है, आपको एनालिसिस मिलती रहेगी। So do subscribe our channel, that is Life is Trading Lit, and we will catch you tomorrow in our next session. Thank you for today.